ओम शांति। ब्राह्मणों की संपूर्णता की निशानी है 16 कलाएं। बाप दादा कहते सभी के पुरुषार्थ का लक्ष्य कौन सा है? कौन सा है? संपूर्ण बनना। संपूर्णता की स्टेज किसको कहा जाता है? कौन सा नक्शा सामने है जिसको संपूर्ण स्टेज समझते हो? बाप ने जो भी संपूर्ण स्टेज धारण की उसमें क्या बातें थी? जब दूसरों को सुनाते हो संपूर्ण स्टेज का लक्ष्य क्या क्या वर्णन करते हो? बाप दादा कहते जब दूसरों को सुनाते हो तो संपूर्ण स्टेज का क्या क्या वर्णन करते हो? उन्हों को समझाती हो ना कि इस नॉलेज द्वारा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह संपूर्ण स्टेज वर्णन करती हो ना। भविष्य में तो प्राप्ति होगी, लेकिन संपूर्ण स्टेज तो यह कहेंगे ना। आत्मा में बल तो अभी से भरेगा ना। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है तो कलाएं अभी भरेंगी ना। सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण यह शब्द कहते हो ना। यह संपूर्ण स्टेज है। सर्वगुण क्या है वह तो समझते हो, गुणों की लिस्ट है। परंतु यह जो 16 कला कहा जाता है उनका भावार्थ क्या है? यह है संपूर्ण स्टेज की निशानी। जैसे देखा किसमें कोई भी विशेषता होती है तो कहने में आता है ना, इनमें यह कला है। किसी में रोते हुए को हंसाने की कला अर्थात विशेषता होती है। कोई में हाथ के सफाई की कला, कोई में बुद्धि के चमत्कारी की कला होती है ना। तो यह 16 कला संपूर्ण अर्थात उसका जो भी कर्म होगा वह हर कर्म कला के समान दिखाई देगा। उनकी हर चलन, देखना, बोलना, चलना जैसे कला के माफिक दिखाई देगा। जैसे कोई की कला को देखने के लिए कितना रुचि से जाते हैं, इस रीति से जो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त हुई आत्माएं होती हैं उनकी हर चलन कला के रूप में ही होती है और चरित्र के रूप में भी हो जाती है। तो विशेषता हुई ना। जैसे साकार में, बोलने में, चलने में सभी में विशेषता देखी तो यह कला हुई ना। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला सभी में न्यारापन और विशेषता थी। हर कर्म कला के रूप में प्रैक्टिकल में देखा तो 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो संपूर्ण स्टेज की निशानी यही होती है, जो उनका हर कर्म कला के माफिक दिखाई देगा अर्थात उनमें विशेषता होगी। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। तो 16 कला संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य रखा है उसका स्पष्टीकरण यही है। यह चेक करना चाहिए, मेरे देखने की कला है, मेरे बोलने में कला भरी हुई है। वैसे कहते हैं कला काया ही चट हो गई। तो कला एक अच्छी चीज होती है। कला काया खत्म हो गई है अर्थात कर्म में जो आकर्षण करने की शक्ति है, विशेषता है, वह खत्म हो गई है। तो हर कर्म हमारा कला के समान है व नहीं, यह चेक करना है। जैसे कोई बाजीगर होते हैं तो वह जितना समय बाजी दिखाते हैं
उतना समय हर कर्म कला के रूप में दिखाई देता है। चलते कैसे हैं, चीज कैसे उठाते हैं, वह सभी कला के रूप में नोट करते हैं। तो यह संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का है। सदैव ऐसा महसूस हो कि हम स्टेज पर हैं। ऐसे 16 कला संपूर्ण बनना है, जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है। उनके हर कर्म अर्थात गुण का गायन होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है हर कर्म चरित्र समान। जिस कला के रूप को देखो और भी देखें तो प्रेरणा मिले। उनके कर्म भी सर्विसेबल होते हैं। जैसे कोई कला दिखाते हैं तो कला कमाई का साधन होता है। इस रीति से वो जो हर कर्म कला के रूप में करते हैं, उनके वह कर्म अखुट कमाई के साधन बन जाते हैं और दूसरों को आकर्षण करते हैं। हर कर्म कला के रूप में होता है तो वह एक चुंबक बन जाएगा। आज कल के जमाने में कोई छोटे मोटे कला दिखाने वाले भी रास्ता चलने कला दिखाते हैं। आज कल के जमाने में छोटे मोटे कला दिखाने वाले भी रास्ता चलते कला दिखाते हैं तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। यह तो है श्रेष्ठ कला। तो क्या आत्माएं आकर्षित नहीं होंगी? अभी इतने तक चेकिंग करनी है। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं, उनके हर कर्म के ऊपर सभी का अटेंशन रहता है, क्योंकि उनके हर कर्म में कला भरी हुई है। तब तो हर कर्म में कला का मंदिर में पूजन होता है। जो बड़े बड़े मंदिर होंगे, उनके उठने के चरित्र का दर्शन अलग होगा, सोने का अलग होगा, खाने का अलग, नहाने का अलग होगा। बहुत थोड़े मंदिर जहां सभी कर्मों के दर्शन होते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हर कला के रूप में किया, इसलिए यादगार चलता है। साकार में भी हर कर्म को देखने की रुचि क्या होती है? इतने वर्ष साथ रहते हुए, जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए भी फिर देखने की रुचि क्यों होती है? एक कर्म भी देखना मिस नहीं करना चाहते थे। जैसे जादूगर कला दिखाते हैं तो समझते हैं एक बात भी मिस की तो बहुत कुछ मिस होगा, क्योंकि उनके हर कर्म की कला है। इस रीति यह देखने की इच्छा रहती है कि देखें कैसे सोए हुए हैं। सोने में भी कला थी, हर कर्म कला थी। इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। अच्छा, ऐसी स्टेज बनी है। लक्ष्य तो इसी स्टेज का है ना। लक्ष्य से लक्षण धारण करने पड़ेंगे। हर कर्म कला के रूप में होता रहे तो 16 कला संपूर्ण बनने से सर्व गुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली होती जाएगी। अच्छा, जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है, उसके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है हर कर्म चरित्र समान। जिस कला के रूप को देख औरों में भी प्रेरणा भरती है, उनके कर्म भी सर्विसेबल होते हैं। तो ऐसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अभी संगम युग पर ही प्रैक्टिकल में बनना है। अच्छा, ऐसे ही और बाप दादा के विशेष महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें।
ओम शांति।